नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में निर्माणाधीन गांधी दर्शन म्यूजियम का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परिसर में चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गहलोत ने म्यूजियम परिसर का मुआयना किया और वहां चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए गुड गवर्नेंस और सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। म्यूजियम में गांधी जी की विरासत से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। गांधी जी के जीवन से जुड़े मुख्य आंदोलन को नई तकनीक के जरिए इस तरह से दर्शाया जाएगा जिससे दर्शक विशेष तौर पर युवा इन आंदोलनों एवं घटनाओं को अनुभव कर सके। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के अंतर्गत महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का सेंट्रल पार्क जयपुर में निर्माण हो रहा है। अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2021 को म्यूजियम का शिलान्यास किया था। इस अवसर पर गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने युवा डॉक्टरों से आह्वान किया है कि वे प्रदेश के पिछड़े इलाकों, गांव, आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि आधुनिक जीवन शैली, खान पान एवं पर्यावरण से जुड़ी हुई नई बीमारियों की चुनौतियों पर भी चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। राज्यपाल राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर्स से मशीनों पर बढ़ती निर्भरता कम करने की दिशा में भी ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ और मशीनों के रेडिएशंस के विपरीत प्रभावों को देखते हुए वास्तव में जिस रोग की आशंका हो उसी से संबंधित टेस्ट कराए जाने चाहिए। कलराज मिश्र ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्रों की ओर तेजी से आगे बढ़ना अच्छी पहल है, लेकिन चिकित्सकों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके उपचार से किसी दूसरे रोग के बढ़ने की आशंका अथवा दूसरे रोग से जुड़े प्रभाव की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में समुचित जानकारी डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को दी जानी चाहिए। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी डॉक्टर्स को बधाई देते हुए उनसे अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए करने का भी आह्वान किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहली बार कांग्रेस नेता सचिन पायलट के आरोपों और अनशन पर रिएक्शन दिया है। डूंगरपुर के दौरे पर पहुंचे राजे ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमें चिंता नहीं उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान ने कहा भी है कि विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो। कई अपने पराये हो सकते हैं। वसुंधरा ने कहा कि चाहे वो कितना ही दुष्प्रचार कर लें, कितना ही षड्यंत्र रच लें, उनकी हर साजिश नाकाम होगी। वहीं पायलट पर इशारों में उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाने वालों को राजयोग नहीं मिलेगा। रूपनारायण सावरिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे, वसुंधरा राजे ने भी इशारों में सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले सचिन पायलट ने अनशन किया था एक दिन का और ये कहा था वसुंधरा राजे की सरकार में जितने घोटाले हैं वो उसकी जांच होनी चाहिए। अब वहां से पलटवार भी आता हुआ दिखाई दिया। जी बिल्कुल नेहा, मैं ये बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे ने आज इशारों में कहीं न कहीं सचिन पायलट पे निशाना साधा है और उन्होंने इस आरोप लगाने वाले निराधार आरोप लगाने वाले लोगों को कभी राजयोग नसीब नहीं होता। वसुंधरा राजे ने पौराणिक कथा कहते हुए लोगों को बताया कि किस तरीके से जो है राजयोग जिसके नसीब में था, लेकिन वो उनकी गलत नीतियों के कारण वो राजयोग उसके नसीब से निकल गया। वहीं इशारों में कहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। जी नेहा। रूपनारायण, कहा जा सकता है ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कहीं ना कहीं
ये तय करता है कि राज्य में कितनी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है और अभी से तैयारी शुरू भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं नया बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और अपने चुनावी समर पे निकल चुकी है और पूरी तैयारियों के साथ डटी हुई है। चुनाव के हिसाब से देखते हुए आने वाले चुनाव के लिए जो तैयारियां करनी थी वो पार्टियां करना शुरू हो गई है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये चुनाव तक लगातार चलेगा और आने वाले टाइम में ये बताएगा कि जनता जो है इनके जो आरोप प्रत्यारोप है उनको देखकर क्या डिसीजन, क्या निर्णय ले पाती है। जी नेहा। रूपनारायण बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और दरअसल ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे ने भी अब पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और एक ये कहा जा सकता है कि ये भी उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाने वालों को राजयोग नहीं मिलेगा। यानी कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है जिसके मद्देनजर तैयारियां अपने चरम पर दिखाई दे रही है। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश अखंड रहे इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया। गहलोत ने कहा कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है, लेकिन आज भी देश में छुआछूत की भावना चल रही है। छुआछूत को सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जनता को संदेश देना चाहिए। आज के दिन लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंबेडकर सर्किल पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वैसा पढ़ के चुप करो। लोकतंत्र कुछ खतरे में पड़ गया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है नॉन वायलेंस की। भाई साहब आईडी नीचे कर दो आपकी। तू बोले कि बे इसके टाइम हमारा पहले बहुत दिक्कत आ रही है तो मैं काय करूं। आज चुनौती हमारे सामने आ गया तू छोड़ अरे तो भाई साहब हमारी कमर तो पूरी अरे तो हमारी कमर मुड़ गई। उन्होंने जो रास्ता बताया था संविधान की मूल भावना है, पढ़ लीजिए उसको। कल गवर्नर साहब हमारे हमेशा हर प्रोग्राम में संविधान की मूल तो कंपनी उनका आप याद कर लीजिए। अगर उनके अनुसार ही चलने हम सब लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, तो आधी समस्या समाधान हो जाएगा देश के अंदर। लड़े हमारे विचारधारा। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। सतीश पुनिया ने आज जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। इसके बाद डॉक्टर पुनिया अलवर के लिए रवाना हो गए, जहां पर वे सांसद बाबा बालकनाथ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाबा श्री मस्तनाथ जन सेवनम भवन शुभारंभ समारोह में भी शिरकत करेंगे। सचिन पायलट की वसुंधरा सरकार के शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों पर जांच की मांग को लेकर भाजपा नेता जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। अब तो भाजपा नेता सचिन पायलट को सलाह और नसीहत दे रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सीएम से लेकर सचिन पायलट तक को जमकर घेरा और कई पलटवार कर पायलट को नसीहत तक दे डाली। बता दें आपको, निवाई विधायक प्रशांत बैरवा और दिवली उनियारा विधायक पर भी अवैध खनन कराने के गंभीर आरोप लगाए गए। सांसद जौनपुरिया ने कहा है कि ना तो कांग्रेस सचिन पायलट पर कुछ कार्रवाई कर सकती है और न ही सचिन पायलट सीएम का कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ, सचिन पायलट ने गुर्जर समाज के साथ धोखा जरूर किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक के सफर में गुर्जर समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। गुर्जर समाज के कई लोगों की शहादत हुई, लेकिन उनकी शहादत पर आज तक पायलट कुछ नहीं बोले। वो जयपुर में अनशन पर बैठे और उनकी विधानसभा मुख्यालय टोंक की नगर परिषद में तत्कालीन आयुक्त अनीता खींचड़ 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुई। देखिए, सरकार ने तुरंत जो है जिस हिसाब की कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ इससे बदनसीबी इससे और हो नहीं सकती कि ताजुब ये बात की है कि 16 आदमी हम सामने थे और हमने इस बात के लिए गए थे जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था कि उनके दोषियों को पकड़ो। सिर्फ इतना कहना गए थे
हम कोई मतलब आनंद फानन में कोई खनन नहीं डालने गए थे। उसके सामने हम 16 आदमी थे और सामने 36 आदमी पुलिस के थे। अब या तो अगर दोनों तरफ से फैसला करते तो 36 उनके, वो भी तो कहीं कहीं अनियमितता बरतते थे। अब हमारे तो कानून लगा दिया और आप खुद बचे। तो उसके तहत में हमें 18 तारीख की पेशी है, हमें मालपुरा कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ आपके सबके सामने की बात है, आपके सामने कमिश्नर ट्रैप होकर आपके सामने जेल चलेगी, आपके सामने जितना भी है जो यहाँ पर चल रहे हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूं, आपको इससे आगे हो गया है खुले शब्दों में यह है कि आज की डेट में पायलट साहब को खुद को नहीं पता कि आपकी विधानसभा में क्या हो रहा है। इससे बड़ी बात और मैं क्या सकता हूँ। आज विधानसभा के विधायक तो वो है, चला कोई और रहा है, सारे कुछ तो उनके वहां पर चल रहा है। तो मैं आपको इससे बड़ा और बदनसीबी क्या होगी। आप महीने में 2 महीने में एक दिन चक्कर लगाओ, 4 गांव घूम के बार बार चले जाओ, अंदर की देखो ना अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर तो उन्होंने बनाया हमने ना आपको, उस हिसाब से उनकी मर्जी चल। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सचिन पायलट की वसुंधरा सरकार के शासन में हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच की मांग को लेकर भाजपा नेता जमकर वार पलटवार कर रहे हैं और अब भाजपा नेता सचिन पायलट को सलाह दे रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सीएम से लेकर सचिन पायलट तक को जमकर घेरा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सावरिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे, और अब जो वार पलटवार का दौर है वो भी लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में अनशन पर एक दिन के बैठे थे सचिन पायलट, लेकिन वो अनशन अब लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पच नहीं रहा। मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट के एक दिन के अनशन के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो आक्रामक रूप पे आ गए हैं और आक्रामकता के साथ सचिन पे और कांग्रेस पे वार कर रहे हैं। इसी के तहत चलते अगर मैं बात करूं तो सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की, तो जौनपुरिया ने जो है सचिन पर कहीं ना कहीं व्यंग्य करते हुए कहा कि सचिन जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ नहीं ले सकते, सिवाय इसके कि उन्होंने जो है वसुंधरा राजे पे जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप जो है वो उनके क्षेत्र में भी हो रहे हैं, भ्रष्टाचार उनके क्षेत्र में भी हो रहा है। वो ज्यादा बेहतर होता है कि अगर वो अपने क्षेत्र पर ध्यान देते हैं और अपने क्षेत्र की जो जनता है विधानसभा क्षेत्र की, उनके साथ वो न्याय कर पाते। वहीं पर अगर बात करूं मैं, जौनपुरिया ने कहा है कि बातों में कि सचिन पायलट को जो अगर कुछ शांति चाहिए तो सचिन पायलट को भगवान जोधपुरिया नरेश जो है इनके देव महाराज वहां पे जाना चाहिए और देव महाराज को से जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी कुछ उनका हो पाएगा। अन्यथा राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का कुछ नहीं हो पाएगा। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जो है गुर्जरों के साथ गलत वो कर रहे हैं, गुर्जरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जी नेहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे ताजा अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जौनपुरिया ने, जो कि टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हैं, उन्होंने सीधे सीधे पलटवार किया है सचिन गंगानगर से, जहां पर भारत पाक सीमा पर समेजा पुलिस ने कार्रवाई बढ़ा दी है। बता दें आपको, पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन भेजा है और हीरोइन की खेप बरामद की है। 3 बाइक सवारों को पकड़ा भी है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए युवक हेरोइन की खेप को लेकर ही पंजाब जा रही थी। समेजा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान युवकों को बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अनूपगढ़ राय सिंह नगर नेशनल हाईवे पर यह कार्रवाई हुई है। आज प्रातः बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त नाकाबंदी गश्त के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों का राउंड अप किया है, जिनसे हीरोइन बरामद हुई है और अब प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। अभी प्रक्रिया जारी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सावरिया, हमारे संवाददाता। रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी कार्रवाई और कितनी बड़ी उपलब्धि पुलिस के हाथ लगी है, ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर में जो है समेजा पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की और सफलता के साथ साथ जो है 70 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है यहाँ से बरामद की है। और देखने वाली बात ये कि ये पाकिस्तान से जो खेप आई है वो पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा ये खेप आई है। आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि ड्रोन द्वारा जो है सीमावर्ती क्षेत्र से हीरोइन के साथ साथ हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं। और ये चिंता का विषय है आसपास की पुलिस जो है सीमावर्ती क्षेत्र की पुलिस के लिए कि ड्रोन से इस तरीके से ये करके लोग ये कर रहे हैं कार्य। ये जो है श्री गंगानगर में पुलिस ने जो 3 लोगों को यहाँ 3 युवाओं को गिरफ्तार किया है और 3 युवाओं से जो हीरोइन जब्त की उसकी इंटरनेशनल कीमत अगर मैं बात करूं तो वो 70 करोड़ रुपए के करीब है और एक बड़ी सफलता यहाँ पुलिस को मिली है। जी नेहा।
बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, ऐसा कहा जा सकता है। और पुलिस ने 3 बाइक सवारों को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज में घायल हुए विधायक संजय शर्मा को राजीव गांधी चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम ने संभावित दर्द को देखते हुए कई जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसमें आरएमआई सहित कई जांच की जा रही है, जिससे पता चल सकेगा कि आखिर चोट किस स्तर की है। सर्जन डॉक्टर योगेश उपाध्याय ने बताया है कि अलवर शहर विधायक संजय शर्मा की कमर में दर्द होने के कारण उन्हें अस्पताल दिखाया गया, जहां पर काफी दर्द होने के कारण वो सही तरीके से बैठ या खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय ये है कि कांग्रेस के शासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। कलेक्ट्रेट पर जब ज्ञापन देने जा रहे थे तो वहां पर एसटीएफ के जवानों ने विधायक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उनके कमर में काफी चोट आई। देखिए, अभी हमारी टीम ने एमएलए साहब का पूरा इंस्पेक्शन किया, एग्जामिनेशन किया है। जो कल की घटना हुई थी उसके बाद में उनको क्या है, काफ़ी दर्द की शिकायत थी, तो उस सिलसिले में अभी इनको देखा गया है। मैंने भी देखा है और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने भी देखे गए थे। अभी इनको स्पेशली बहुत ज़्यादा सीवियर बैक की शिकायत है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनको चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे। तो डाउट है कहीं इनको कोई रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई हो सकता है कोई लिगामेंट की इंजरी हो सकता है मांस फटा हो। तो ये सब चीज़ें जो है जांच का विषय है। तो अभी इसलिए हमने एहतियात के तौर पर इनको अभी एडमिट कर रहे हैं आईसीयू में, और उसके बाद में इनकी बाकी जांचें करा के और इनका एमआरआई कराएंगे। उसके बाद ही आगे की जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम तय करेंगे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री पवन गोदारा और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में हिस्सा लिया। रावतसर पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। वहीं रावतसर एसडीएम रवि कुमार कुमावत ने बताया है कि पंचायती राज, राजस्व, शिक्षा, सांख्यिकी, सिंचाई, चिकित्सा, नगर पालिका आदि से संबंधित प्राप्त 29 प्रकरणों में से 10 प्रकरण मौके पर ही निरस्त कर दिए गए और ऐसे में शेष 19 प्रकरणों पर कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं अतिक्रमण पट्टे, भूमि आवंटन से संबंधित आवेदनों का निपटारा किया गया। आयोग अध्यक्ष गोदारा ने बताया है कि सुनवाई के दौरान जितनी शिकायतें आई उनमें से ज्यादातर का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य का संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।